तो देखिए, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दौरे से पहले बड़ा सरेंडर 76 लाख के इनामी 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। जिस तरह से देखिए, एक बार फिर से ऑपरेशन का असर देखा जा रहा है और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा और उससे पहले 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। एसएलआर, AK-47, BGL लॉन्चर के साथ सरेंडर किया है नक्सलियों ने। बस्तर आईजी और एसपी के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। मुख्य धारा से ये तमाम नक्सली जुड़ चुके हैं। कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे, लेकिन अब समय के साथ तमाम नक्सलियों की नीयत बदल चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और उससे पहले बैकफुट पर नक्सली आ चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। 76 लाख के इनामी नक्सली जो कि सरेंडर कर चुके हैं। सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 76 लाख का इनाम था। 21 नक्सलियों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये तमाम नक्सली अब अपनी पहचान को बदल चुके हैं और मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। तो कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे नक्सली, लेकिन अब यहां पर मुख्य धारा से जुड़ते हुए अपने हथियार भी डाल दिए हैं, हथियार सौंप दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले एक बड़ा सरेंडर, 76 लाख के इनामी 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अपने अपने हथियार सौंप दिए हैं, हथियार डाल दिए हैं। देखिए, एसपी और आईजी के सामने अपने हथियार सौंपते हुए तमाम नक्सली अब शांति का रास्ता अपना चुके हैं, हथियार सौंप दिए हैं। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा। जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं छत्तीसगढ़ और उससे पहले कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक डर देखा जाता है और इस बार भी ठीक वैसे ही हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से पहले ही 76 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। अपने अपने हथियार भी सौंप दिए हैं। आईजी और एसपी के सामने हथियार सौंपते हुए मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प ले लिया है। तो पुनर्वास की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, पंकज का रुख करेंगे। इसके साथ ही जुल्फिकार अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सलीम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, लगातार सफलताएं मिल रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे और उसके ठीक पहले सरेंडर कर दिया है 76 लाख के इनामी नक्सलियों ने। बताइए जरा, अपडेट क्या है? जो बस्तर में मार्च के जो निर्धारित जो तिथि जो तय की गई है माओवाद को खत्म करने के लिए, उसी दिशा में लगातार बस्तर पुलिस आगे बढ़ते जा रही है और लगातार मुठभेड़ों में भी बड़े कैडर नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। इसके अलावा माओवादियों से अपील की जा रही है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और बस्तर के ये जो इलाके हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन इलाकों में लगातार सरेंडर भी किए जा रहे हैं और बड़े कैडर के नक्सली आ रहे हैं। जो नक्सली हमेशा लोकतंत्र के खिलाफ हुआ करते थे और सरकार के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन आज वही नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं और संविधान की किताब पकड़कर शपथ ले रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो जो बस्तर के विकास के लिए वो सहभागी बनेंगे। और आज एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि आज 76 लाख के 21 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें डीवीसीएम और एसीएम कैडर के नक्सली रहे हैं और इसके अलावा पार्टी सदस्य हैं। कुल 21 नक्सली हैं, इसमें 14 जो नक्सली हैं वो महिलाएं हैं। और ये सरेंडर इसलिए भी खास है क्योंकि बिल्कुल तमाम नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, विकल्प दूसरा नहीं है। जुल्फिकार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है डिप्टी सीएम की ओर से कि 15% ही अब केवल नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से अमित शाह पहुंचे हैं अपनी एक बड़ी रणनीति के साथ, क्या लगता है अब एक बार फिर से बड़ी सफलता और ऑपरेशन अभियान में किस तरह से बदलाव अब देखा जा सकता है? जुल्फिकार, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे हैं उसकी सफलताएं मिल रही हैं, तो ऐसे अभी उसमें कोई फेल्योर है नहीं। तो जो पुरानी स्ट्रेटेजी बनी है उसी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जा रहा है जी। और स्ट्रेटेजी इस तरीके की है कि बस्तर का विकास के साथ साथ लोगों का विश्वास जीतना और ताकि उसका असर भी दिखा है। जब एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, बड़ी संख्या में बड़े माओवादी मारे गए और बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया, तो उसके बाद जो ग्रामीण लोग हैं उनका विश्वास जो है ना सुरक्षा बलों में बढ़ा और उनकी इंटेलिजेंस जो है वो मजबूत हुई कि जो भी नक्सलियों के मूवमेंट हो उन मूवमेंट की जानकारी पुलिस तक पहुंचने लगी और उसकी सफलताएं मिलती रहीं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से समाप्त करना है, उसको लेकर लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलते रहे, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी अब तक मारे जा चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो मुश्किल से
52 से 53 दिन बचे हुए हैं जो डेडलाइन दी गई थी, और ऐसे में बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है क्योंकि बस्तर की संस्कृति को भी राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने, बस्तर के लोगों को खेल से जोड़ने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के काम भी चल रहे हैं। और जब भी इस तरीके के आयोजन होते हैं तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं। 3 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच चुके हैं। हालांकि रात में रुकेंगे एक निजी होटल में। रात में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत भाजपा के बड़े नेता और अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। कल जो है औपचारिक तरीके से बैठकें दिन भर चलनी है और समीक्षा की जाएगी कि नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं उससे कितनी सफलताएं मिली हैं और कितनी दूर हैं जो डेडलाइन रखी गई थी उसको घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ और नहीं पूरे देश जो है माओवाद से फ्री हो चुका है। तो हालांकि जैसे पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया था, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का 85% माओवाद डोमिनेटेड जो एरिया था वो खाली हो चुका है। सिर्फ 15% क्षेत्र ही जो माओवाद के हल्की ग्रुप में बचा हुआ है और वो भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। तो समीक्षा जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि समीक्षा की जाएगी और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कल एक बड़ी रणनीति भी बन सकती है जिस तरह से यहाँ पर आप जानकारी दे रहे हैं। पंकज, मैं आपका रुख करना भी चाहूंगी, बताइए जरा क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में। पंकज, आपका रुख करूंगी मैं, लेकिन जुल्फिकार जी आप पहले ये बताइए कि कल जिस तरह से चर्चा होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं और इसके साथ ही बस्तर, लगातार हम बात कर रहे हैं बस्तर को लेकर कि बस्तर की तस्वीर अब लगातार बदल रही है, अब यहां पर विकास देखा जा रहा है, तो बस्तर को लेकर कुछ अहम महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में कल हो सकती है। पूरी जो चर्चाएं होनी है वो माओवाद के खिलाफ होनी है। माओवाद की समीक्षा होनी है, एंटी नक्सल ऑपरेशन जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चले। बस्तर ही इसलिए फोकस में भी है क्योंकि बस्तर में ही छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा माओवाद या देश का सबसे ज़्यादा माओवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। हालांकि बीते 1.5 सालों में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चले और उसकी वजह से अबूझमाड़ इलाका जो कहा जाता था, जहाँ पे ना तो सड़कें हैं ना तो पगडंडियाँ हैं, वहाँ का लैंड रिकॉर्ड नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, तो उन इलाकों में सुरक्षा बल पहुँचे, कैंप खोले गए और ग्रामीणों का भरोसा जीता गया। तो उसका असर ये हुआ कि माओवाद जो है छत्तीसगढ़ का जो लगभग समाप्ति की ओर है और मुश्किल से 2 जिलों में कोर जो है अबूझमाड़ का इलाका है, इंद्रावती नदी के किनारे का जो पार्ट है, जो नेशनल पार्क है वहाँ का, उस जगहों पर माओवाद प्रभावित क्षेत्र ही बचा है। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो वो समीक्षा करेंगे कि अब आखिर कितना दिन और लगेंगे, कौन कौन से कैडर अभी बचे हैं, क्योंकि अब देखे जाए तो टॉप माओवादी जो कमांडर हैं उनकी संख्या उंगलियों में गिन सकते हैं हम कि इतने बचे हैं, और जो एक्टिव कैडर है उसकी संख्या भी बहुत तेज़ी से खत्म हुई है क्योंकि बहुत बड़े कैडर ने सरेंडर कर दिया है। बहुत बड़ा कैडर जो है माओवादियों को पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। तो अब वो दिन दूर नहीं कि जब माओवाद की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाएगी कि छत्तीसगढ़ इन्हीं पूरे देश से माओवाद खत्म हो गया है। कल दिन भर सुरक्षा बल के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा होगी। एक निजी होटल है, वहाँ पर अलग अलग सेशन में समीक्षा होनी है और किस तरीके से जब माओवाद खत्म हो जाएगा उसके बाद बस्तर का कैसे विकास करेंगे उस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ और भी जानकारी लेंगे। तो देखिए नक्सलवाद का धीरे धीरे अंत हो रहा है और कल एक हाई लेवल मीटिंग है।